और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध आज फिर हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी। यहां सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने हिंसा में शामिल कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव की यह घटना है। यहां पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे उपद्रवी और पुलिस ने यहां पहुंचकर कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए उपद्रवी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए, पथराव करने लगे। पुलिस की जीप को भी फूंक दिया। 6 बजे की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस की जीप को भी आग लगा दी गई और कुछ उपद्रवी जिस युवक को हिरासत में लिया गया था उसे छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गए। संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। पवन, पुलिस पर हमला किया जाता है, उपद्रवी को छुड़ा लिया जाता है, निश्चित तौर पर पूरी योजना के साथ यह हमला किया गया था। हाँ बिल्कुल चंदन, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त अलर्ट है और खासतौर से अग्निपथ योजना को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहा है, तमाम शहरों से आज शांति की खबर थी। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ उस तरीके से जो 2 दिन पहले होने का काम किया था। लेकिन जौनपुर से ये खबर आई, क्योंकि वहां पे पुलिस पहले से मौजूद थी लेकिन संख्या ज्यादा था। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन उपद्रवियों ने उनको पकड़ने का काम किया, उनको छुड़ाने का काम किया। यहां तक कि जो रेलवे क्रॉसिंग पे बस थी, बुलेट गाड़ी थी पुलिस की, उसको फूंकने का काम किया। तो तमाम तरह से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और उसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन काम कर रहा है कि क्या ये अग्निवीर हैं जो जॉब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, या इनके आड़ में कुछ नकाबपोश लोग भी शामिल हैं, जिसमें तमाम संगठनों का नाम आ रहा है, पीएफआई, सीएफआई का नाम आ रहा है, कि ये सारे लोग इस प्रदर्शन के पीछे। निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि आखिर पता लगाए कि ये क्या वाकई में छात्र हैं या फिर उपद्रवी हैं। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार हिंसा को लेकर पटना के डीएम ने बड़ा खुलासा किया। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिहार में छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने में, भड़काने में कई कोचिंग सेंटर का हाथ है। पटना प्रशासन ने 3 कोचिंग सेंटर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। यह मुकदमा यथार्थ कोचिंग और आरक्षण कोचिंग नाम के जो संस्थान हैं उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। पटना में अब तक कुल 147 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अगले 48 घंटे में विशेष अभियान चलाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यहां पर कई जगह आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई थी और आसपास के इलाके में ट्रेनों को फूंका गया, रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया गया और इसमें कोचिंग सेंटर्स का हाथ होने की बात कही जा रही है। वो कोचिंग सेंटर जो लाखों रुपए की फीस ले चुके हैं छात्रों से और पैसे वापस ना करने पड़े, इसके लिए छात्रों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं हिंसा के लिए। इस मामले में कुल 147 लोगों को पटना इलाके से गिरफ्तार किया जा चुका है। उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उनकी पूछताछ से हम लोगों को कई नाम आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ योजना में बिहार में प्रदर्शन पर पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। मुजफ्फरपुर में बवाल को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि कोचिंग सेंटरों में पूरी साजिश रची गई। छात्रों को कोचिंग सेंटरों ने उकसाया। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी यही बात सामने आ रही है। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में जानकारी दी है। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो 30 साल से ऊपर के लोग भी हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि ये अग्निपथ योजना के जब लायक ही नहीं है तो क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। असल में इस भीड़ में छात्रों को उकसाने में और हिंसा करने में बाहरी तत्वों का हाथ भी है। संवाददाता विशाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मुजफ्फरपुर मामले में और पटना के मामले में कोचिंग सेंटरों का हाथ सामने आ रहा है और पुलिस इसी एंगल से अब गिरफ्तारियां कर रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पटना में जहां जहां पर हिंसा हुई और पटना के जिलाधिकारी के मुताबिक उसमें कई जगहों पर कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले जो मालिक हैं उनका हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। 3 कोचिंग सेंटर के खिलाफ पटना में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि पटना और आसपास में जो हिंसा बिहार में हुई है उसमें ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स का हाथ बताया जा रहा है। छात्रों को भड़काने के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। जिलाधिकारी पटना ने यह भी बताया कि जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें छात्रों के साथ
साथ साथ कई ऐसे शख्स थे जिनका इस पूरे घटनाक्रम से या इस पूरे अग्निपथ कार्यक्रम से कोई उनका लेना देना नहीं है, जो सेना की भर्ती में जाने का जिनका कोई प्लान नहीं था, वो भी इस पूरी हिंसा में शामिल थे, प्रदर्शन में शामिल थे। अब फिलहाल बिहार प्रशासन और बिहार की सरकार में जो पुलिस के लोग हैं वो इसी बात के लेकर जांच कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो इन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल जांच की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है और निकलकर यही सामने आ रहा है कि छात्रों के बीच बड़ी तादाद में उपद्रवी घुस चुके हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन पर रेल प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर रेल प्रशासन का फैसला, दानापुर डिवीजन की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज आंदोलनकारी छात्र संगठनों ने झारखंड बंद करने का ऐलान किया है, जिसका असर रेल सेवा पर साफ देखा जा सकता है। रांची आने जाने वाली 14 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, बाकी ट्रेनें 7 से 8 घंटे लेट चल रही हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस 3 घंटे से ज्यादा की देरी पर चल रही है। घटना में ट्रेन रद्द होने के बाद बस स्टैंड पर भारी भीड़ लगी है। बस मालिकों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता नीरज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सड़क पर प्रदर्शन से ज्यादा रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और अब रेल की सुरक्षा को लेकर के कई कदम उठाए गए हैं और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल चंदन, क्योंकि जिस तरीके से मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली यहाँ रेलवे स्टेशन पर, तमाम जो यात्री हैं उनको आप देख सकते हैं, सब जो है इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि उनकी जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल कर दी गई है। और ठीक सामने आप देखेंगे बोर्ड, यहाँ पर बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि बिहार की तरफ जाने वाली हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और तकरीबन 30 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं दिल्ली से जाने वाली, उन सबको कैंसिल किया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो है बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो कि टारगेट किया गया है, बिल्कुल बिहार में टारगेट किया गया ट्रेनों को और बड़े पैमाने पर 500 करोड़ से ज्यादा की रेल संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। ऐसे में रेल सेवाओं को फिलहाल उधर बाधित रखा गया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज। अगली बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ पर विरोध प्रदर्शन के बीच तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निपथ योजना के बारे में देश को विस्तार से बताया है। थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी पोनप्पा, वायुसेना से एयर ऑफिसर पर्सनल एयर मार्शल एसके झा और नौसेना से वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना के फायदे के बारे में बताया गया। साथ ही अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की किसी भी संभावना से तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने इनकार किया है। साथ ही सेना ने देश भर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की। सेना ने कहा कि कुछ संस्थान जिन्होंने छात्रों से तैयारी के पैसे ले लिए हैं वो उन्हें उकसा रहे हैं। सेना एक बात साफ कर देना चाहती है कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है, सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे आगे भविष्य में सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेना अधिकारियों ने साफ बताया कि अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर टेक्नोलॉजी समझती है। आज की पीढ़ी मोबाइल फोन के साथ पैदा हुई है। नई पीढ़ी का भविष्य सुनहरा है, इसलिए अग्निपथ योजना बेहद अहम हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with Desh ki Raksha. There is no space. हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, तीनों सेनाओं की ओर से साफ कर दिया गया है कि योजना यही रहेगी, युवाओं के हित में यही है कि वो प्रदर्शन ना करें, हिंसा ना करें और परीक्षा की तैयारी करें। सेना की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तीनों सेनाओं के वो सर्वोच्च अधिकारी थे जो रिक्रूटमेंट, सैलरी, प्रमोशन, यहाँ तक कि रिटायरमेंट और पेंशन तक के जिम्मेदार होते हैं। तीनों वही अधिकारी थे। साफ साफ बताया गया अग्निवीर योजना से कि अग्निपथ योजना से क्या क्या फायदे हैं, अग्निवीरों के भविष्य के लिए सरकार क्या सोच रही है, अन्य मंत्रालयों ने किस तरह से व्यवस्थाएं की हैं, फायदे क्या होंगे, ये भी साफ साफ बताया। लेकिन दो चीज़ें एकदम क्लियर थीं। एक तो इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी शख्स, कोई भी युवक हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हो रहा है, वो अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। भविष्य में उसके लिए सेना में भर्ती का रास्ता। बिल्कुल, बहुत अहम बातें हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सेना की ही ये योजना है और इसको लेकर के पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.